सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का आपका चैप्टर नंबर 4 का नाम आपका क्या हो जाएगा, न्याय कोमा वैशेषिक कोमा सांख्य एवं योग दर्शन। ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर का नाम हो गया। इनका जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, क्योंकि इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको जो है 110 ऑब्जेक्टिव के आसपास है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव है, सारा जो है एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी जो हम ये बता रहे हैं वो आपका जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 का जो है निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे हैं। वीडियो को जो है अंत तक देख कर आप जो है ऑब्जेक्टिव को लिख कर याद करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा तत्व पूर्वकम अनुमानम किसका मत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, न्याय का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा न्याय सूत्र किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गौतम ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी औलुक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 कर्म माना गया है। चलिए आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम लिली। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है ऋण की अवधारणाएं संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गृहस्थ यानी कि गृहस्थाश्रम से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तुवाद। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तुवाद द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 9 नंबर का। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्य दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का ऋण के प्रकार क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ऋषि देव प्रीति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, परिणामवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 12 नंबर का सांख्य दर्शन का अत्याधुनिक यानी कि आध्यात्मिक सत्ता क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पुरुष। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है सांख्य योग और न्याय दर्शन का जो है समय विचार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अस्तित्वकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 14 नंबर का सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 15 नंबर का सांख्य दर्शन में यानी ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे, आपका पूरा ऑप्शन देखेंगे तो देख लीजिए। आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पुरुष का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 16 नंबर का यानी कि हेत्वाभास क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अनुमान से संबंधित दोष। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 17 नंबर का न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान मीमांसीय। ठीक है, चलिए आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 18 नंबर का पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, समाधि। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 19 नंबर का न्याय यानी कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, परमा का विषय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन है न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तात्कालिक अनुमान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 24 प्रकार के। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 22 नंबर का वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं। तो वो 7 पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर का वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है। तो वो 9 है। कुल कितनी है, तो 9 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 24 नंबर का वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्य है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग कॉपी लेकर जो है पेन पेपर लेकर जरूर लिख कर जो है याद करते चलेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 25 नंबर का पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर
आपका डी करेक्ट हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला 26 नंबर का पंचावयव का संबंध जो है किससे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा न्याय के अनुमान से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 27 नंबर का। आपका 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3 अवयव है। कुल कितने अवयव है, 3 अवयव है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 28 नंबर का। न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अलौकिक प्रत्यक्ष। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो वो भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 30 नंबर का। वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा आत्मा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो है 30 नंबर यानी 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा द्रव्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 32 नंबर का। न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए आप लोग को क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप लोग को फिर भी जो है क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप लोग जो एक बार वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका 33 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा पुरुष को कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 34 नंबर का। सांख्य दर्शन में सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया गया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति का कौन सा तत्व गुण मन की जो है अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा रजोगुण। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 36 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन है वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा प्रकृति की संख्या एक और सक्रिय है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 38 नंबर का। न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा अलौकिक का प्रत्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 39 नंबर का। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 40 नंबर का। वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा न्याय दर्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 41 नंबर का। लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। प्रार्थ सुखवाद और क्या हो जाएगा सर्व कल्याणवाद और पूर्णतावाद, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को काफ़ी बोर लगेगा लेकिन फिर भी आपको जो है लिख लिख कर याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फिलोसफी में ज़्यादातर जो है यही चैप्टर और जो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से ही ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है। आप लोग एग्जाम का आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो आप लोग मिला लीजिए, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा एंड मिलेगा, आप लोग याद करके ही जाएंगे 2025 के एग्जाम में 100% का ऑब्जेक्टिव आपको आना ही आना है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 43 नंबर का। 43 नंबर क्वेश्चन है सभी कल्पक प्रत्यक्ष के पहले की आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 44 नंबर का। योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 45 नंबर का। 45 नंबर क्वेश्चन है योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। धारण ध्यान समाधि, इनको करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 46 नंबर का। भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 47 नंबर का। सांख्य विश्वास करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा प्रकृति परिणामवाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 48 नंबर का। अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 49 नंबर का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कपिल है। ये 2012, 2016, 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चुका ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 50 नंबर का। जीव का रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा नित्य शरीर में
निवासित, और यह हो जाएगा प्रकाशवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 51 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है? आस्तिक दर्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 52 नंबर का। न्याय दर्शन के प्रेरणता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, महर्षि गौतम। यानी 2009, 2022 और 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 53 नंबर का। 53 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन में चित्तवृत्ति विरोध को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 54 नंबर का। जिसके पास समबुद्धि होती है उसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका 55 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कनाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 56 नंबर का। 56 नंबर क्वेश्चन है, तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वैशेषिक द्वारा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकारों को स्वीकार किया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 58 नंबर का। किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, योग का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो है 59 नंबर का। 59 नंबर क्वेश्चन है, चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, योग को कहते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 60 नंबर का। यानी गौतम की पुस्तक का नाम है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, योगासन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 61 नंबर का। 61 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो है पृथ्वी द्रव्य नहीं है, बाकी कर्म, काल, आत्मा तीनों द्रव्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 62 नंबर का। 62 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं तो ऑप्शन नंबर इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंजलि। 2010, 2018, 2022 और 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 63 नंबर का। जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कहलाता है, वह क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 64 नंबर का। पतंजलि, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 5 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 65 नंबर का। न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आस्तिक संप्रदाय में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 66 नंबर का। 66 नंबर क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, जीव। ठीक है, यानी 2009, 11, 18 और 23 में फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 67 नंबर का। न्याय के अनुसार प्रमाण है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रमाण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 68 नंबर का। अनुमान का दूसरा नाम क्या है तो वो अनुपालक है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 69 नंबर का। ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुभाववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका अनुभाववाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 70 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के शब्द होता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनित्य होते हैं। क्या होते हैं? अनित्य। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 71 नंबर का। निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है तो वो न्याय दर्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट लगाएंगे दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 72 नंबर का। प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में प्रमाण का कौन सा भेद है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम भेद है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन जो आपको बताए थे कि ये एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग जो है बोर ना होकर ऑब्जेक्टिव को याद करके ही जाएंगे, क्योंकि जो आप लोग लिख कर याद करेंगे तो जो है ज़्यादातर जो है याद ज़्यादा आएगा। ठीक है, आप अभी रट लेंगे, कुछ दिन के बाद आप भूल भी सकते हैं, इसलिए आपको कोशिश करें कि जो है पेन पेपर में एक ऑब्जेक्टिव लिखें, यानी ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, ये ऑब्जेक्टिव लिखिए और इनका डायरेक्ट आंसर लिखिए, ना कि जो है ऑप्शन के साथ लिखिए। ऑप्शन के साथ लिखेंगे तो आपका ही नुकसान है, आप जो है लेट होगा आपको लिखने में भी और याद भी नहीं होगा, इसलिए आप जो है क्वेश्चन लिखें, उनका डायरेक्ट आंसर लिख कर याद करें। अब वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सकेगा। जो भी आपका दोस्त है, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह जो भी फिलोसफी लिया है उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है चैप्टर नंबर 5 का आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 73 नंबर का। 73 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन है तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, द्वैतवादी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 74 नंबर का। अनुमान का तार्किक आधार है तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, हेतु। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 75 नंबर का। निम्नलिखित में से किस दर्शन के अनुसार जीव का मूल उद्देश्य यानी कि मोक्षानुभूति प्राप्त करना है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 76 नंबर का। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अक्षपाद। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 77 नंबर का। गौतम ने वास्तविक ज्ञान को क्या कहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परमा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे 78 नंबर का। सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार दुख के कौन से प्रकार हैं
हैं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, यानी ए और बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 79 नंबर का, योग के अष्टांग साधन में प्रथम अंग कौन है, तो वो यम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 80 नंबर का, 80 नंबर क्वेश्चन है, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके एक क्रम में लाना क्या कहलाता है, तो वो प्राणायाम कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 81 नंबर का, योग दर्शन में चित्त की कितनी अवस्थाओं का जिक्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 5 अवस्थाओं का जिक्र है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 82 नंबर का, संख्या का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 83 नंबर का, 83 नंबर क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद किस सिद्धांत से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 84 नंबर का, सांख्य दर्शन के अनुसार गुण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रजस, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 85 नंबर का, सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, तो ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 86 नंबर का, वैशेषिक दर्शन में सभी भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व डैश में होता है, तो वो दिक एवं काल में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 87 नंबर का, आत्मा के विशेष गुण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सुख और दुख, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ज्ञान का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 89 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ये भी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 90 नंबर का, अनुमान आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनुमान को प्रमाण, ठीक है, के रूप में स्वीकार किया है, तो वो न्याय दर्शन ने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 91 नंबर का, योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 92 नंबर का, 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अनवीक्षा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 93 नंबर का, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रधानुमान का घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उदाहरण, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है फ्रेश, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 94 नंबर का, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 95 नंबर का, भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जड़ है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 96 नंबर का, योग है, योग क्या है, ईश्वर के साथ साक्षात्कार, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 97 नंबर दोस्तों, वैशेषिक के दृष्टिवाद को क्या कहा जाता है, तो वो परमाणु सृष्टि यानी सृष्टिवाद कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 98 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु उपमान के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के प्रेरणा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जैमिनियन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन है, तो मीमांसा दर्शन क्या है, तो वो आत्म प्रधान है, ठीक है, यानी 2013, 2015, 2016 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 का 101 नंबर क्वेश्चन है, पंचावयव का संबंध किस प्रमाण से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना कि शब्द होगा, ना प्रत्यक्ष होगा, ना उपमान होगा, ठीक है, इनमें से यानी कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए आपका अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 का नाम आप देख लीजिए, फिलोसफी का अद्वैत वेदांत, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक अगर किसी विद्यार्थी के पास होगा तो आप लोग जो है एक बार मिलाकर देख लेंगे कि एनसीईआरटी बुक का जो है ऑब्जेक्टिव ये सब है कि नहीं, ठीक है, यानी कि आप मिलाकर देख लीजिएगा, आपको जो है यानी चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखेगा, उनमें जो है ये सब ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा, आपको मिलता है कि नहीं। और आपके पास बुक होगा तो आप चैप्टर का नाम भी मिला सकते हैं, ठीक है, मिलाइए सेम टू सेम है कि नहीं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में लड़ेगा, ये हम 200% गारंटी देते हैं, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो अगर 1 से लेकर 10 वीडियो आप देख लेते हैं चैप्टर वाइज सीरीज का, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो है चैप्टर नंबर 5 का देखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो जो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।